नमस्कार दोस्तों, झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 10th हिंदी 1 अक्टूबर 2024 यानी कि कल जो क्लास 10th हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है आपका अर्धवार्षिक, उसके लिए वीवीआई क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं, जो कि आपको कल ये सब क्वेश्चंस 100% देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है, नेताजी चश्मा पाठ के लेखक का नाम है। तो नेताजी चश्मा पाठ जो है उसका लेखक का क्या नाम है? तो स्वयं प्रकाश। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोग जो आप हिंदी और इंग्लिश में पाठ और पाठ के लेखक का नाम, ठीक है, ज़रूर याद कर लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपके लिए 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप पाठ और पाठ के लेखक का नाम ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हालदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? तो हालदार साहब और चश्मे वाले में दोनों देशभक्त थे। ठीक है, इन दोनों में देशभक्त की भावना थी, ये दोनों जो है देशभक्त थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? तो सरकंडे का चश्मा यानी कि युवाओं में भी देशभक्ति का चमक। ठीक है, सरकंडे का चश्मा का मतलब है कि युवाओं में भी देशभक्ति का चमक। तो ऑप्शन नंबर नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? तो नेताजी की जो मूर्ति है वो मुख्य बाजार के चौराहे पर लगाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 5 नंबर, बाल गोविंद भगत जी कौन सा व्यवसाय करते थे? तो बाल गोविंद भगत जी जो हैं वो एक किसान थे। ठीक है, खेती करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखते थे? तो भगत जी का जो बेटा था वो थोड़ा क्या थे, सुस्त और बोदा। ठीक है, बोदा का मतलब होता है मंद बुद्धि। ठीक है, थोड़ा उनका जो बेटा था बाल गोविंद भगत जी का बेटा वो सुस्त सुस्त था और थोड़ा मंदबुद्धि था। ठीक है, उसे बोदा कहा जाता है। उसके बाद 7 नंबर, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो बाल गोविंद भगत की जो टोपी थी वो कबीर पंथियों जैसी। तो बाल गोविंद भगत जी जो हैं वो कबीर दास के मतलब कि ये थे, भक्त थे कहा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आप लोगों का पाठ है वो किस ग्रंथ का है? तो रामचरितमानस का। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर है, राम का संबंध किस वंश से है? तो भगवान राम जी का जो संबंध है वो किस वंश से है? तो सूर्य वंश से। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर है, उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? तो उत्साह आप लोगों का जो पाठ है उसमें कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? तो बादलों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? बादल की जो तुलना है वो कवि से की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर है, लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? तो लखनवी अंदाज जो पाठ है उसका लेखक का क्या नाम है? तो इसका लेखक का नाम है यशपाल। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफ़र कर रहे थे? तो लेखक जो हैं वो ट्रेन के किस क्लास में यानी कि कहाँ पर उनका सीट था, किस क्लास में? तो सेकेंड क्लास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर है, लखनऊ किस प्रदेश की राजधानी है? तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी
उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है इसमें आपको समझिए कि आपको यहाँ पर अभी सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर, बचपन में लेखक किसका तिलक लगाता था? तो बचपन में जो है लेखक है वो भभूत, ठीक है, भभूत का तिलक लगाया करता था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16 नंबर, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? यानी कि भोलानाथ जब घर में रहता था तो वो रोता था, क्यों? क्योंकि उसे खेलने जाना रहता था और माँ उसको नहीं जाने देती थी, तो रोता था, सिसकता था। और जब वो अपने खेलने के साथ ही, जिसके साथ वो खेलते थे, अपने दोस्त को देखकर वो सिसकना भूल जाता था, रोना भूल जाता था। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? तो भोलानाथ के जो पैर में, हाथ में घाव हो जाता था तो माँ जो है पिसी हुई हल्दी का लेप लगाती थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो बाल गोविंद भगत जी जो हैं, जब उनका बेटा का मृत्यु हो गया था तो वे गा रहे थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे? गा रहे थे। बाल गोविंद भगत का कहना था कि मृत्यु का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसीलिए वो खुशी होकर गा रहे थे। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, लेखक क्या खेलते थे? तो लेखक जो है वो नाटक करते थे। क्या करते थे? नाटक। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर। उसके बाद 20 नंबर है, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो किसकी मुस्कान इतनी मोहक है? तो नन्हे नन्हे शिशु की। आप कितना भी थका हारा एकदम टेंशन से घर आते हो और आपके घर में एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसकी मुस्कान को देखकर आप सारा टेंशन भूल जाते हैं। तो इसीलिए बच्चे की मुस्कान को इससे तुलना किया गया है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए।